नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी बोले, ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश की दिशा तय करेगा। कांग्रेस को बनाया निशाना। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जो देश की दिशा तय करेगा। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने दुनिया में नई राह बनाई है। कहा कि कांग्रेस ने 55-60 वर्षों तक देश पर शासन किया, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा और कांग्रेस उन्हें हल करने में विफल रही। हरियाणा में 10वीं का रिजल्ट जारी, लड़कियों ने मारी बाजी, जाने कितना प्रतिशत रहा परिणाम। हरियाणा बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2024 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल लगभग 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी। छात्र बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने बताया कि सेकेंडरी नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 95.22% तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 88.73% रहा है। बोर्ड अध्यक्ष ने सभी छात्र छात्राओं को उनके बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए हार्दिक बधाई दी। हरियाणा पहुंची मायावती बोली, गलत नीतियों के कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, अब भाजपा को रोकना होगा। हरियाणा राज्य के सभी बसपा उम्मीदवारों के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती ने करनाल की धरती से दलितों, आदिवासियों के साथ पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को भी साधा। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को सीधे निशाने पर रखते हुए कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस सर्वाधिक सत्ता में रही, लेकिन उसकी दलित, आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियों के कारण सत्ता से बाहर होना पड़ा। भाजपा भी उन्हीं नीतियों पर चल रही है, इसलिए उसे भी दोबारा सत्ता प्राप्त करने से रुकना होगा। करनाल के सेक्टर 4 स्थित दशहरा ग्राउंड में आयोजित चुनावी जनसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा करनाल के बसपा प्रत्याशी इंद्रजीत सहित सभी सीटों के बसपा प्रत्याशियों को मंच पर खड़ा करके उन्हें विजयी बनाने का आह्वान किया। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को नहीं तोड़ पाएंगे देवेंद्र बबली, बने ये नए समीकरण। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी पर मंडरा रहा कब्जा करने का खतरा लगभग टल गया है। तो हरियाणा के विधायक एवं पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पिछले कुछ दिनों से इन प्रयासों में लगे हुए थे कि किस तरह से दुष्यंत चौटाला को जसपा के नेता पद से हटाकर वो स्वयं पार्टी पर काबिज हो जाएं। 10 विधायकों वाली जसपा का नेता बदलने के लिए 7 विधायकों की जरूरत होती है, लेकिन देवेंद्र बबली 3 विधायकों की संख्या से अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। 2 दिन पहले शाहबाद के विधायक रामकरण काला द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से की गई मुलाकात के बाद ये संभावना बलवती हो गई है कि देवेंद्र बबली किसी सूरत में 7 विधायक नहीं जुटा सकेंगे, जिस कारण वो ना तो जसपा को तोड़ पाने में कामयाब होंगे और ना ही उस पर कब्जा कर सकेंगे। मोबाइल चोरी हुआ तो लोकेशन ट्रैक कर चोर के घर पहुंच गया पीड़ित, पुलिस भी रह गई दंग। घर में घुसकर चोरों ने एक युवक का मोबाइल और कैश चोरी कर लिया। पीड़ित ने तकनीक का इस्तेमाल किया और मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर आरोपी के घर पहुंच गया। यहां उन्होंने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हथीन पुलिस ने सापन की निवासी इकबाल की शिकायत पर नामजद 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच अधिकारी एएसआई सुभाष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अल्ताफ निवासी रायपुर सोहना से चोरी किए गए 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। अपराध में इस्तेमाल की गई बाइक को पुलिस ने कब्जे में लिया है। अमित शाह 16 व 17 मई को हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री की गुरुग्राम करनाल रोहतक में रैली, बराला बोली विपक्ष भ्रम फैला रहा। हरियाणा भाजपा प्रदेश चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बताया कि भाजपा अब चुनाव प्रचार में तेजी लाएगी। भाजपा के बड़े नेता, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं, प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। बराला ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 मई को गुरुग्राम, 17 मई को करनाल और रोहतक में चुनावी रैली में भाग लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहन लाल शर्मा 14 मई को करनाल के असंध में जनसभा करेंगे। वे 14 को सोनीपत के जुलाना और रोहतक के बहादुरगढ़ में भी वोट की अपील करेंगे। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के भी कार्यक्रम तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व से बात की गई है।
घर में लगा वाईफाई खाली कर रहा बैंक अकाउंट, तुरंत करें ये काम। अगर आपके घर में वाईफाई राउटर लगा है तो क्या आपको मालूम है कि वो वाईफाई राउटर किस ब्रांड का है? आमतौर पर लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर सस्ते के चक्कर में कोई भी वाईफाई राउटर लगा कर जाते हैं। हालांकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सरकारी संस्था कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इनकी ओर से डिजिसॉल वाईफाई राउटर को लेकर एक चेतावनी जारी की गई है। सिक्योरिटी रिसर्चर की ओर से दावा किया गया है कि वाईफाई राउटर आपकी संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। किन मोड पर करेगा असर और किस पर यह असर ज्यादा पड़ेगा? CERT इनके एडवाइजरी की माने तो जिन वाईफाई राउटर में खामी मिली है उसमें डिजिसॉल राउटर DG-GR1321 के साथ हार्डवेयर वर्जन 3.7L और फिल्मवेयर वर्जन V3.2.02 शामिल है। अगर आपके पास ये खास मॉडल है तो आपको तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। फरीदाबाद में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ महापंचायत ग्रीन एक्सप्रेसवे पर कटना देने पर रोष, 4 प्रस्ताव पारित, 5 गांव नहीं देंगे वोट। हरियाणा के फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच गांव मोहना में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें फरीदाबाद के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ पोस्टर लगाकर किसानों ने विरोध दर्ज किया। पोस्टर में लिखा था कि मेरा वोट वापस करो कृष्णपाल। किसानों में इसको लेकर रोष है कि वे मोहना ग्रीन एक्सप्रेसवे पर कट की मांग को लेकर 7 महीने से धरना दे रही हैं। किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। लघु सचिवालय की 4थी मंजिल में लगी आग, NIC कराली का सामान जलकर हुआ राख। नारनौल लघु सचिवालय की 4थी मंजिल में बनी NIC व एक्साइज विभाग की कराली में आग लग गई। प्रथम दृष्टि में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग लगने की सूचना आसपास के लोगों ने दी, जिसके बाद दमकल विभाग की 4 गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया। हालांकि इससे पहले नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर कराली का ज्यादातर सामान जलकर राख हो चुका था। भिवानी में पकड़ा गया नशा तस्कर झारखंड से हरियाणा में करता था सप्लाई। 3 लाख की 1.120 किलो अफीम बरामद। हरियाणा के भिवानी CIA स्टाफ 2 ने झारखंड से हरियाणा में अफीम सप्लाई करने वाली एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपी से 3 लाख रुपए कीमत की 1 किलो 120 ग्राम अफीम बरामद की है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज लिया गया है। CIA स्टाफ 2 भिवानी के इंचार्ज निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि CIA स्टाफ 2 भिवानी के सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार अपनी टीम के साथ मुंडाल में गश्त कर रहे थे। इस दौरान सूचना मिली कि झारखंड निवासी एक व्यक्ति मुंडाल से रोहतक रोड की तरफ कहीं जाने के इंतजार में खड़ा है। ये मादक पदार्थ अफीम लिए हुए हैं। भिवानी में फायरिंग करने वाले 3 गिरफ्तार। प्लाट के विवाद में चलाई थी गोलियां, पिस्टल, स्कॉर्पियो कार बरामद, बाइक चोर काबू। भिवानी के CIA स्टाफ प्रथम ने एक व्यक्ति पर प्लॉट के विवाद में गोली चलाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से एक पिस्टल, एक रॉड, एक डंडा व स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद किया है। जैन चौक भिवानी निवासी अरविंद ने थाना शहर पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी विनोद उर्फ बिन्नू के साथ प्लाट के पैसों को लेकर उनका विवाद चल रहा है। इसी रंजिश को रखते हुए आरोपी ने 29 अप्रैल को अपने साथियों के साथ मिलकर उनके प्लॉट पर आकर विनोद पर जान से मारने की नियत से गोली चलाई थी। इस शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जींद में प्रशासन ने रोकी नाबालिग लड़की की शादी। सोनीपत से आनी थी बारात, जांच में 17.5 वर्ष की मिली उम्र। हरियाणा के जींद में प्रशासन ने एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी। लड़की की आयु 17.5 वर्ष थी और उसकी बारात सोनीपत से आनी थी। नाबालिग की शादी की सूचना के बाद बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। परिजनों को चेतावनी दी गई है कि वे लड़की के बालिग होने तक उसकी शादी न करें। जानकारी के अनुसार सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान को सूचना मिली थी कि जींद शहर के अपराही मोहल्ला में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है। लड़की की बारात सोनीपत से आएगी। इस पर कार्रवाई करते हुए रवि लोहान महिला सिपाही आरती, नीलम सिपाही सुरेंद्र, प्रवीण के साथ विवाह स्थल पर पहुंचे। टीम ने लड़की के परिवार वालों से लड़की के जन्म से संबंधित कागजात मांगे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।